नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ का। खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के राम वाले बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 15 साल मौका मिला और राम के नाम पर सिर्फ इन्होंने वोट लिया और साथ ही साथ कहा कि छत्तीसगढ़ राम भगवान का ननिहाल है और 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार भी यहां नहीं झांके थे। गाय के नाम पर वोट मांग सकते हैं लेकिन गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में इनको 15 साल मौका मिला था। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का गांव है, तो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल है, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से हो। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन पथ का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदपुरी और उसके बाद शिवरी नारायण। तो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और उन्होंने 40 विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। सीएम ने शिवरी नारायण रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और अधिकारियों की बैठक भी ली है और इस दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने शिवरी नारायण में 23 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। पोषण योजना, योजना, बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारे फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी 3 दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरण किए हैं। आपको बताएं कि सीएम भूपेश बघेल की ये सौगात है और जांजगीर चांपा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और साथ ही साथ अफसरों के साथ भी बैठक की और सीएम भूपेश बघेल की इस सौगात से लगातार ये कोशिश की जा रही है जो विकास कार्य हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते रहें और जो छत्तीसगढ़ है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। अफसरों के साथ भी यहां पर बैठक हुई है और ये आपको तस्वीरें जो हैं टीवी स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की सौगात से विकास कार्य को एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आ रहा है और अफसरों के साथ भी ये बैठक जारी थी। उधर बात करेंगे जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल ने कोनारड़ उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर दिया है और इस दौरान सीएम ने शिवरी नारायण में 25 फीट भगवान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कश्यप। आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज। अभी मैं जिला जांजगीर चांपा के टेम्पल सिटी में मौजूद हूँ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा के और आले जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है। उस संबंध में यहाँ कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, उस संबंध में जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं और क्या कार्यक्रम को संबोधित किए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अर्जुन सरकार है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? स्कूली में रहता है। अच्छा, क्या कुछ है कार्यक्रम को आप लेकर यहाँ उपस्थित हैं, बताएंगे। आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का जन चौपाल मुलाकात भेंट कार्यक्रम था। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ हमारे प्रदेश के जो मुखिया है वहाँ यहाँ शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम में गंगा तट पर उन्होंने आरती किया, जहाँ पर हम लोग शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने
यहाँ श्री राम जी की मूर्ति का अनावरण किया। ये हमारे प्रदेश की पावन धरा है, हमारे छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर माता सबरी के यहाँ बैर खाए हुए थे राम जी ने। जी, लमसम कितने जनसंख्या में लोग तादाद में मौजूद रहे होंगे, आंकलन क्या रहा हो? यहाँ लगभग 50,000 की जनसंख्या में लोग आए हुए थे। यहाँ कुछ महिला वर्ग के भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उस संबंध में भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ कारण से यहाँ उपस्थित रहे हैं। दीदी, पहले आपका नाम परिचय बताएंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अच्छा, कोरबा से आए हैं। कोरबा जिले हैं। अच्छा, कोरबा जिले से यहाँ आए हैं, तो क्या कारण रहा होगा जो आप यहाँ उपस्थित बताएंगे? तो मतलब बताएंगे क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ किए हैं? अच्छा, राम जी जो भगवान का जो प्रतिमा बनी है, व्रत दिए हैं, तो से आप सूर्यनारायण का आगमन रहा होगा। अच्छा, 10 साल हो गए। अच्छा, आप किस दृष्टि से देखते हैं सूर्यनारायण धार्मिक पावन नगरी है? तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है और स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि शराबबंदी करना कठिन है। तो उसको लेकर अमित ने ये कहा कि अगर कांग्रेस के मंत्रियों को शराबबंदी करना कठिन लग रहा है तो कांग्रेस सरकार माफी मांगे। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल से कांग्रेस शराबबंदी के नाम पर जनता को अनेक बार बेवकूफ बना चुकी है और कई बार कमेटियों का जिक्र कर या अन्य राज्यों में अध्ययन की बात कर इस सरकार ने 4 साल गुजार दिए और आज खुले रूप में ये कह रही है कि शराबबंदी करना काफी कठिन है। स्वयं शराब को सरकारी दुकानों से बेचने की नीति अपनाई। आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने शराबबंदी नहीं, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था बीजेपी शासनकाल में कि और बियर बार खोले जाएं। तो जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे उनको तो प्रश्न नहीं करना चाहिए, नागरिक करें तो एक बार समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती आई कि कांग्रेस झूठे वादे करके सरकार में आई है और इस बात की पुष्टि लगातार स्वयं कांग्रेस के नेता भी समय समय पर करते आए हैं। सरकार के दिग्गज मंत्री का बयान आया है कि शराबबंदी करना बहुत कठिन है। आज 4 साल के बाद शराबबंदी कठिन लग रही है तो घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा क्यों किया? अब कांग्रेस के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने झूठा घोषणा पत्र जारी किया। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BJP. And my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
through advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49 है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर व्यापारी दिलीप गुप्ता से 5,10,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक तिलक राम कोशिमा ने बताया है कि 1 महीने पहले मनेंद्रगढ़ के व्यापारी ने शिकायत की थी कि 2 आरोपियों ने खुद को डीलर बताकर और फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे 5 लाख रुपए जो है वो ले लिए थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो दोनों नकली नोट छापने और पैसे डबल करने का लालच देकर ठगी करने का कार्य करते थे। तब फिर प्रार्थी दिलीप गुप्ता के द्वारा थाना मनेंद्रगढ़ में लिखित में सूचना दी गई और उस लिखित सूचना के आधार पर यहां अपराध क्रमांक 349/2022 धारा 420 ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तलाश लगातार जारी रही। हमें जानकारी मिली कि आरोपीगण कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। फिर हमारी टीम को वहां भेजा गया, जिसमें थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ सचिन और साइबर सेल की टीम साथ में। तो एपस सुकमा के अंदर जेबीएस इंटरप्राइजेस कंपनी के ऑपरेटर ने कंपनी पर वेतन समय पर न देने का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कंपनी 3 महीने से किसी भी ऑपरेटर को वेतन नहीं दे रही। आपको बताएं कि ऑपरेटर प्रति महीने के हिसाब से 700 रुपए की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी जबरन ऑपरेटरों का स्थानांतरण लगातार कर रही है। वही ऑपरेटरों को दिवाली से पहले वेतन नहीं मिला है तो 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर जिम्मेदारी जेबीएस इंटरप्राइजेस से कंपनी की ही होगी। ऑपरेटरों की समस्या ये है कि हमारे साथ 3 महीनों से हमें पेमेंट नहीं दिया गया है और जो ठेकेदार के जो सुपरवाइजर के द्वारा हमें एग्रीमेंट या फिर 700 रुपये अपने तरफ से पेमेंट के थ्रू काट के हमको दिया जाए, उनके ऐसा मांग किया जा रहा है। हम नहीं देने के उपलब्ध में हमारा पेमेंट रोका गया है। 3 महीने से हमें पेमेंट नहीं किया गया है और जब भी पेमेंट की बात करें तो पहले 700 रुपये या एग्रीमेंट करिए तब आपको पेमेंट दिया जाएगा, बोलकर पेमेंट नहीं दे रहे हैं और ये समस्या भी नहीं निरंतर चली आ रही है। जब तो वहीं पर शक्तिनगर में संचालित एमएल जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शक्ति जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक एमआर आहिर शामिल हुए और उन्होंने सरस्वती माता के चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से बनाए गए मॉडल को देखा गया। छात्रों ने ये मॉडल जो है संबंधित सवाल भी किए और साथ ही साथ आवश्यक जानकारी भी दी गई। इस दौरान एसपी एमआर आहिर ने यह कहा है कि विज्ञान प्रदर्शनी महोत्सव बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आपको बताइए, तस्वीरें आप दरअसल शक्ति की देख रहे हैं, जहां पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और एसपी एमआर आहिर ने वहां पर शिरकत की और उन्होंने लगातार इस बात को लेकर जागरूकता फैलाई कि किस तरह से बच्चे विज्ञान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी जानकारियां वहां पे साझा करते हुए नजर आए और विज्ञान प्रदर्शनी का यह आयोजन बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर और बच्चों के अंदर जागरूकता विज्ञान साइंस को लेकर पैदा हो, उसके मकसद से भी किया गया। साइंस एग्जीबिशन बच्चों में उनके क्रिएटिविटी उसके अंदर क्या है उसको बढ़ावा देना और साइंस के प्रति की समझ पैदा करने के लिए बहुत ही जरूरी चीजें। खबर दुर्ग जिले से है, जहां पर एसपी ने पुलिस बल के साथ जामुल में फ्लैग मार्च किया है और त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान एसपी ने स्थानीय नागरिकों के साथ भी बात कर समस्याओं को सुना और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, उसको लेकर दुर्ग पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। लोगों को समझा रही है कि त्योहार का महत्व क्या है, सुरक्षा का महत्व क्या है, और कोई भी अराजक के तत्व अगर शांति को अशांति में बिगाड़ना चाहता है तो उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक रहने की बात कही गई, लोगों को समझाया गया कि शांति के साथ आपको त्योहार मनाना होगा। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जो है वो खुद एसपी साहब संभालते हुए नजर आए हैं और स्थानीय लोगों को उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुनी गई हैं। उधर जिला सुकमा की अगर बात की जाए तो एकलव्य आवासीय छात्रावास में बेसहारा बच्चों को सहयोग करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड लाइन से जुड़ने और जागरूकता लाने के लिए ओपन हाउस से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने गुड टच और बैड टच बाल अधिकार विशेष की जानकारी दी और साथ ही बालिकाओं को परेशान न होने पर चाइल्ड लाइन को टोल फ्री नंबर पर फोन कर बता सकते हैं। अगर कोई बालिका परेशान हो रही है तो उसको लेकर टोल फ्री नंबर भी बताया और जो गुड और बैड टच है उसकी जानकारी भी सुकमा में दी गई है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे आप हमारे साथ। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। इस बार की दीपावली होगी खास। पूरी विधि विधान के साथ हम कराएंगे दीपावली के दिन मां लक्ष्मी गणेश की पूजा। साधना परिवार के साथ आप भी अपने घरों में बैठकर पूजन की पूरी सामग्री अपने साथ रखें और करें हमारे साथ दीपावली की पूजा पूरे विधि विधान से लाइव।
24 अक्टूबर 2022 सोमवार रात्रि 8 बजे से 8:30 तक सीधा प्रसारण साधना ग्रुप के सभी टीवी चैनल एवं डिजिटल चैनल्स पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते सहकारिता आंदोलन को खत्म करने की कगार पर पहुंच चुका है और साथ ही पंचायती राज व्यवस्था भी बदहाल होती नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को संतुष्ट करने के लिए नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इससे प्रदेश को विकास में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनता पार्टी मीडिया विभाग की तरफ मुख्य विषय इस बात पर है कि भूपेश बघेल जी सहकारी आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। जो मनोनयन है उसके लिए उन्होंने कोई निर्देश जारी नहीं किया है, रेवड़ी बांट रहे हैं। पंचायत में 2-2 समितियां बना दी गई। पंचायत में स्थायी समिति बनाने के बाद गौठान की समिति बना दी गई। उसकी कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई। कांग्रेसियों की नियुक्ति हो रही है। उधर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी और प्रदेश भर में अध्यक्ष अरुण साहब ने ये नियुक्ति जो है वो की है। भिलाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश बिजुपुरिया को भिलाई जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जारी सूची के मुताबिक रायपुर जिला अध्यक्ष के पद से पूर्व विधायक के श्रीचंद सुंदरानी को हटाया गया। इनकी जगह जयंती पटेल को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सोमवार को एक इनामी नक्सली सहित 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है और एक अधिकारी ने कहा कि निहत्थे नक्सलियों ने सोमवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया और पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जिले में जारी पुनः नार्को और नियम नई सुबह नई शुरुआत अभियान के प्रभावित होकर 2 नक्सलियों ने गंगा और देवा ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा दंड कारणवे आदिवासी किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष है और देवा उपाध्यक्ष है और गंगा के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।